जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2024 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीके और इंग्लिश के क्वेश्चनों का मॉडल पेपर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली की तरह मैं आज भी लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हर क्वेश्चन को नोट जरूर से करते रहिएगा और साथ ही याद भी करते चलिएगा, क्योंकि बिल्कुल पेपर जैसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम को काफ़ी हद तक आसान भी बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत मैं होमवर्क के क्वेश्चन से करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों होमवर्क के रूप में दिया था। क्वेश्चन था तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया जाता है या किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। कृष्णा नदी पर दोस्तों इसको बनाया गया है, नागार्जुन सागर बांध को। याद रख लीजिएगा। और नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो याद रख लीजिएगा। राज्य की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता के भित्ति चित्रों में से निम्न में से किस विशेषता को प्रस्तुत किया गया है? अजंता के जो भित्ति चित्र थे उसमें किस उसको प्रस्तुत किया गया है, किस विशेषता को दिखाया गया है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों जो अजंता के भित्ति चित्र बनाए गए थे उसमें दोस्तों महावीर के उपदेश आपको देखने को मिलेंगे। महावीर के उपदेशों को दिखाया गया है। और यदि मैं बात करूं कि महावीर कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। ये बता चुका हूं मैं, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हीं के उपदेशों को दोस्तों अजंता के भित्ति चित्रों में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है दोस्तों लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो सन 1451 ईस्वी में दोस्तों बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसका अंतिम शासक याद रख लीजिएगा इब्राहिम लोधी था और लोधी वंश को दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश माना जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। इब्राहिम लोधी का नाम मैंने क्यों बताया है? क्योंकि इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था और इसका युद्ध बाबर के साथ हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जिसमें यह हारा था। और इसके बाद दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर ने करी थी 1526 में। ठीक है, तो लोधी वंश की मतलब शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य की एक नृत्य शैली है? आप सभी को पता है कि कथकली दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, केरल का। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य की बात आई है तो मैं बता दूं, नोट करिएगा। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला शास्त्रीय नृत्य नोट करिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। दूसरा नोट करिएगा, कथक। कथक कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। तीसरा नोट करिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये केरल के हैं। आपसे पूछ ले कि किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो केरल के। कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है,
नेक्स्ट नोट करिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। अगला नोट करिएगा उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। उसके बाद नोट करिएगा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है। और एक लास्ट में 8वां आपको नोट करना है दोस्तों, सतरिया। सतरिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो दोस्तों राज्यों से रिलेटेड है। इनको आपको जरूर से याद रख लेना है। एग्जाम में पूछेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुआ? सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुआ? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? देखिए, काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर बीजिंग के साथ जाएंगे, लेकिन याद रख लीजिएगा पहला जो एशियन खेल हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। और कब हुआ था? 4 मार्च। नोट करिएगा, 4 मार्च सन 1951 ईस्वी में पहले एशियन खेल की शुरुआत करी गई थी और नई दिल्ली में दोस्तों यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सभापति कौन होता है? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा का पूछा गया है तो लोकसभा का सभापति दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा नहीं दिया गया है तो आपको अध्यक्ष के साथ जाना है। ठीक है, राज्यसभा का कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, कनाडा, फिजी या फिर साइबेरिया। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ओटावा कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करिएगा, सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है? मुंबई उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय? वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय सर्वाधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेबीज रोग दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब डीआरडीओ की बात आई है तो फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है डीआरडीओ हिंदी में लिखा होगा और उसका हिंदी में फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो हिंदी में नोट करिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो हिंदी में दे दे या इंग्लिश में दे दे, आपको दोनों चीज़ें याद रख लेनी है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए इसलिए इसकी फुल फॉर्म मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1958 में। कब की गई थी? 1958 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है?
नोट करिएगा, डॉक्टर डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत इसके क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। महानिदेशक की बात करूं तो इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर मन्नू कोरुल्ला। कौन है दोस्तों, डॉक्टर मनु कोरुल्ला इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। आपसे पूछ ले डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले डीआरडीओ की मोटो क्या है, तो डीआरडीओ का मोटो याद रख लीजिएगा, बलश्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है और जो राष्ट्र में शांति और युद्ध में चलता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बलश्य मूलम विज्ञानम ये इसका मोटो है। अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, स्थापना 1958 में, महानिदेशक डॉक्टर मनु कोरुल्ला। डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ डीआरडीओ से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट आपको जरूर से कर लेना है। जीके के 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको भी दोस्तों हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश का शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया पिकअप द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, पिकअप द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन दिया गया है द माउंटेन एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल। इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा जहाँ पर भी दोस्तों प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वहाँ पर जो लेटर होता है पहला वो किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपको एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए द माउंट एवरेस्ट आपको स्मॉल लेटर में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर द माउंट एवरेस्ट किस में होना चाहिए था, कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी है एग्जाम के समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में जो लेटर होता है वो स्मॉल कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिकअप द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, आई विश आई हैड ए जॉब, आई एम ए ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, देखिए याद रख लीजिए जब दो बातें की जाए तो उसको दोस्तों कॉमा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, कॉमा के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया आई विश आई हैड ए जॉब, ये अलग बात हो गई, और आई एम ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी ये अलग बात हो गई। तो जब दो बातें आपको देखने को मिल रही हैं तो दोनों किससे होंगी, कॉमा से दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जॉब लिखा जाएगा और उसके बाद कॉमा होगा। ठीक है, आई विश आई हैड ए जॉब कॉमा आई एम ए ग्रेट वर्कर एंड आई नीड द मनी, ये एंड के साथ जुड़ गया है इसलिए यहाँ पर कॉमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई एंड नहीं लगा है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, इफ आई कुड हैव, क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, रिपीटेड होना चाहिए था, ये रिपीटेड होना चाहिए था। इफ आई कुड हैव रिपीटेड द प्रोजेक्ट आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होना है, देखिए फिर से वही चीज आपको ध्यान देनी है। इफ आई कुड हैव रिपीटेड द प्रोजेक्ट, ये बात यहाँ पर है। अगली बात इसने फिर बोली है आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, दो चीजें दिखाई गई हैं तो दोनों चीजें क्या होंगी, कॉमा के साथ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बाद क्या लग जाएगा दोस्तों, कॉमा लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक अप द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ए बेबी ऑलवेज लाइक्स टू स्नूगल अप टू हिज मदर टू कीप इट वार्म। वार्म दोस्तों किस तरीके से लिखा गया है, देखिए सेंटेंस को काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कीप इट वार्म, तो कीप इट वार्म के बाद दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो किया नहीं गया है कि क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा या कॉमा देखने को मिलेगा या इस तरीके का देखने को मिले। यहाँ पर एक टेंस को ख़त्म किया गया और जहाँ टेंस ख़त्म होता है वहाँ फुल स्टॉप होता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। वार्म के बाद यहाँ पर दोस्तों फुल स्टॉप लगना है। ठीक है, ये छोटी चीज़ें आपको देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें देखोगे तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लेके आए हूँ। आई रिसीव्ड दिस मैसेज डैश 8 o'clock डैश द मॉर्निंग। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आई रिसीव्ड दिस मैसेज डैश 8 o'clock डैश द मॉर्निंग। देखिए जब दोस्तों याद रखिएगा, जब समय का बोध कराया जाए, जब समय देखने को मिले तो प्रीपोजिशन दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये चीज़ देखने को मिले तो वहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? आई रिसीव्ड दिस मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। एज सुन एज ही डैश ए सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर ए जॉब। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं तो कॉमा के साथ दिखा दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाली स्थान में कौन सा वर्ड आएगा। एज सुन एज ही डैश ए सर्टिफिकेट इन इंग्लिश ही विल अप्लाई फॉर ए जॉब। देखिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग ना करके प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करा जाता है। अतः शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट वर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर एज सून एज ही गेट्स। क्या दोस्तों? एज सून एज ही गेट्स ए सर्टिफिकेट। किसका? प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक डैश द बस इट इज रेडी टू लीव। क्विक द बस इट इज रेडी टू लीव। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताइए, जल्दी करो, क्विक जल्दी करो, बस में प्रवेश करो, यह छूटने को तैयार है, यानी चलने को तैयार है। तो लुक फॉर माने क्या होता है दोस्तों? तलाश करना। पुल ऑफ माने होता है खींचकर अलग करना। टेक ऑफ माने होता है उड़ना, यानी उड़ना या उतारना, ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेट ऑन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बस छूटने को तैयार है, तो यहाँ पर क्या होगा? गेट ऑन। जल्दी करो, बस में प्रवेश करो, यह छूटने को तैयार है, यानी यह चलने को तैयार है। तो कौन सा प्रयोग हो जाएगा? गेट ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई शैल टेक रेस्ट डैश में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आई शैल टेक रेस्ट डैश में। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आई शैल टेक रेस्ट फ्रॉम में, मई से। क्या दोस्तों? मई से। आई शैल टेक रेस्ट फ्रॉम में। यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग सबसे पहले आपको करना है ना। पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम का अर्थ होता है से। आई शैल टेक रेस्ट फ्रॉम में, मुझे मई से आराम चाहिए, छुट्टी लेनी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन वर सैड आर डैश। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सिंपल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चिल्ड्रन के साथ वर का यूज होता है,
ठीक है ना, किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब वर का यूज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश लुक, यहाँ पर लुक का आपको बताना है, डाउन फ्रॉम द टावर वी सॉ मैनी पीपुल वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुक का कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, लुक्ड होगा, लुक्स होगा, लुकिंग होगा या फिर वाज लुकिंग। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि प्रेजेंट टेंस में देखने को मिल रहा है और ये टेंस आपको प्रेजेंट में ही देखने को मिल रहा है, तो कौन सा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का, लुकिंग डाउन, ऑप्शन है सी आपका राइट हो जाएगा। लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर वी सॉ मैनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो टेंस पहचानिए, आपको देखना है कि कॉमा लगाना है कि वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ऐसे चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी और कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो प्रैक्टिस आप ज़रूर से करते रहिए इंग्लिश की, यदि आपकी इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, जीके और इंग्लिश की डेली सुबह 8 बजे वीडियो लेकर आता हूँ चैनल पर, तो चैनल के साथ जुड़कर वीडियो को देखा करिए, वीडियो को नोट करिए जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और उसको अच्छी तरीके से याद भी करते चलिएगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो अभी तक तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।